एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप एम्प्लॉय सैलरी शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक फुल ट्यूटोरियल जो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, हमने एक डाटा को डिजाइन कर दिया है। यहाँ पे आईडी नेम देना है, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, ठीक है। यहाँ देखिए पूरा डीए, ग्रॉस सैलरी पूरा हमने यहाँ पे क्या किया, डिजाइन करके रख लिया है। और इस शीट को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सको, राइट। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, यहाँ पे आईडी नेम, ठीक है, डेजिग्नेशन, देन बेसिक सैलरी। अब आप यहाँ देख सकते हैं बेसिक सैलरी और सैलरी दो है। तो आप कहेंगे दो सैलरी क्यों है। यहाँ पे बेसिक सैलरी वो सैलरी होती है जब आप कंपनी में, किसी कंपनी में आप जाते हैं और वहाँ आप जब ज्वाइनिंग लगती है तो वो सैलरी वहाँ होती है आपके लिए, ठीक है। और अटेंडेंस कटने के बाद, यानी जैसे अटेंडेंस 3 दिन का है और आपने 2 दिन एब्सेंटी कर लिया, तो 2 दिन में जब कटा तो सैलरी वो आ गया, ठीक है। यानी 2 दिन की सैलरी कटने के बाद जितनी सैलरी आई उसे सैलरी यहाँ पे लिखा जाता है, राइट। तो हम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिक सैलरी है इसका 50,000, राइट। और अटेंडेंस में इन्होंने 30 दिनों में 28 दिन आया, राइट। यहाँ पे सैलरी निकालने के लिए इक्वल करेंगे, देन यहाँ 50 बेसिक सैलरी को हम सेलेक्ट करेंगे, ओके। उसके बाद हम डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे क्योंकि 30 दिन का समय है, ठीक है। उसके बाद इंटू कर देंगे यहाँ अटेंडेंस, यानी 28 दिन आया तो 28 दिन को उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो सैलरी आई है 46,667 रुपये आया है, ठीक है। यहाँ अटेंडेंस कटने के बाद जो सैलरी है उसे सैलरी यहाँ पे इंक्लूडेड किया जाता है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम सैलरी एक तरीके से लिख लेते हैं सब। फिलहाल हमने क्या किया, बेसिक सैलरी सभी का लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम अटेंडेंस भी लिख लेते हैं, किनका किनका अटेंडेंस कितना है। तो फिलहाल हमने क्या किया, यहाँ पे अटेंडेंस भी लिख लिया और बेसिक सैलरी भी लिख लिया। देखिए बेसिक सैलरी से अटेंडेंस जब आया इतना, तो इतना इनका सैलरी क्रिएट हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम सैलरी फिर से निकाल के बता देते हैं। यहाँ पे इक्वल करना है, देन यहाँ बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेना है, देन डिवाइडेड बाई आपको 30 करना है। उसके बाद यहाँ एक दिन का सैलरी आपको निकल गया। उसके बाद इंटू जितना आपने अटेंडेंस दिया है उसके बाद इंटर कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सैलरी ऑटोमेटिक निकल के आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे आता है यहाँ एचआरए का मतलब होता है होम रेंट अलाउंसेस, जो कि कंपनी देती है रेंट के रहने के लिए एम्प्लॉय को, ठीक है। तो ये हो सकता है एचआरए जो होता है हमारे यहाँ 5 से 70% के बीच में एचआरए कंपनी देती है, ठीक है। तो यहाँ एचआरए हम निकाल लेते हैं, इक्वल करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस सैलरी का इंटू हम क्या कर सकते हैं, 20% जैसे निकालते हैं तो यहाँ 20% लिखेंगे, इंटर कर देंगे। तो हमारा यहाँ देखिए एचआरए निकल के आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए हम डीए निकाल लेते हैं। डीए का मतलब होता है डी अर्नेस अलाउंसेस, ठीक है। डी अर्नेस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके अगेंस्ट में कंपनी क्या देती है, आपको डीए देती है। तो डीए कुछ भी हो सकता है, 10%, 5%, 50%, ठीक है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये फिक्स किया जाता है। तो हम यहाँ इक्वल करेंगे, उसके बाद सैलरी पे सेलेक्ट करेंगे, इंटू हम 10% यहाँ दे देते हैं। उसके बाद इंटर कर देते हैं। यहाँ देखिए हमारा डीए निकल के आ चुका है, राइट। उसके बाद कन्वीनियंस अलाउंसेस क्या होता है कि ये ट्रैवलिंग अलाउंसेस माना जाता है, जैसे कि आपने कितनी यात्रा कहाँ पे गया कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो कन्वीनियंस अलाउंसेस देती है कंपनी, जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस देती है महीने के हिसाब से इतना देती है, ठीक है। ये तो परसेंटेज में डिफाइन नहीं होता है, अगर सैलरी का उतना परसेंटेज कंपनी देती है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, राइट। यहाँ जैसे हम यहाँ पे कन्वीनियंस अलाउंसेस लिख लेते हैं कि सबका कन्वीनियंस अलाउंसेस कितना। तो हमने यहाँ देखिए कन्वेंस अलाउंसेस लिख लिया कि इतना इतना इनका पर मंथ कन्वेंस अलाउंसेस है, राइट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एचआरए को क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर से हम ड्रैग कर देते हैं। तो हमारे पूरे एम्प्लॉय का एचआरए निकल चुका है। उसके बाद डीए भी हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो पूरे डीए यानी निकल चुका है पूरे एम्प्लॉय का, ठीक है।
उसके बाद यहाँ आते हैं हम ओवर टाइम इन आवर। ठीक है, ओवर टाइम हम निकाल लेते हैं कि जैसे ओवर टाइम इन्होंने किया यहाँ पे 60 घंटे इन्होंने काम किया। ठीक है, अब देखो आवर ऑटोमेटिक यहाँ लिखा जा रहा है आगे। कैसे लिखा जा रहा है तो यहाँ देख सकते हैं आपको, यहाँ पे आगे Ctrl 1 कर देना है। ठीक है, इस तरीके से पूरे को सिलेक्ट कर देना है, Ctrl 1 प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपके आगे आपको कस्टम पे जाना है, देन यहाँ इस तरीके का फार्मूला लगा देना है, 0 लिख देना है, देन स्पेस, देन डबल इनवर्ट कामों में आपको HRs लिख देना है। उसके बाद डबल इनवर्ट कामों पर देन इंटर कर देना है, तो पूरे में क्या लग जाएगा। ठीक है, 24 अंक जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे 45। ठीक है, उसके बाद 32 आवर पे हाँ ऑटोमेटिक टाइप होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम फिलहाल यहाँ ओवर टाइम को यहाँ टाइप कर देते हैं। तो फिलहाल हमने क्या किया, ओवर टाइम को यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं ओवर टाइम इन हावर में हमारा टाइम यहाँ पे लिख चुका। ठीक है, ओवर टाइम अब सैलरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इक्वल करना है, देन हमें सैलरी पे जाना पड़ेगा। सैलरी का हमें क्या कर देना है, डिवाइडेड बाई 13 कर देना है, क्योंकि एक दिन का सैलरी हमें निकल जाएगा और एक दिन में वो 8 घंटे ड्यूटी करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटू कर देंगे जितना ही घंटे काम किए, जैसे 60 आवर, तो यहाँ करते हैं इंटर कर देंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पे 11,667 रुपये यहाँ पे 60 घंटे का बन चुका है ओवर टाइम सैलरी। राइट, एक बार फिर से हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। ओके, ठीक है, इक्वल करेंगे, देन यहाँ हमें सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है, देन डिवाइडेड बाई यहाँ हमें क्या कर देना है 30। एक दिन का सैलरी निकला और एक दिन में 8 घंटे ड्यूटी करता है, तो डिवाइडेड बाई हमें 8 घंटे कर देना है। अगर 10 घंटे होगा तो 10 घंटे यहाँ लिख देना है। ठीक है, इंटू कर देना है। उसके बाद यहाँ 45 को हम सिलेक्ट कर देंगे, देन इंटर कर देंगे, तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे ड्रैग कर देना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसके आगे आवर्स क्यों आ रहा है, तो आवर्स को हटाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, Ctrl 1 प्रेस कर देना है, देन कस्टम पे जाके यहाँ पे हमें इस कस्टम को पूरे को डिलीट करना है, देन यहाँ 0 को लिखना है, इंटर कर देना है। तो इस तरीके का हमारा जो आवर्स डिलीट हो जाएगा। राइट, उसके बाद यहाँ देखिए आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब इन सारे सैलरी HRA सबको क्या करना है, ऐड करना है, तो इक्वल करना है। उसके बाद हम सैलरी को ऐड करते हैं, देन प्लस करते हैं HRA को। ठीक है, उसके बाद DA को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, देन कन्वेंस अलाउंसेस को ऐड करते हैं, देन ओवर टाइम जो सैलरी है उसको ऐड करते हैं, देन इंटर करते हैं। हमारी जो ग्रॉस सैलरी है यहाँ पे हर एम्प्लॉय की निकल चुकी है। ठीक है, तो ये पूरी ग्रॉस सैलरी है। अब यहाँ 2 कंडीशन आता है, PF एंड ESI। PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। जो एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उसके कुछ अगेंस्ट में उसको जो हर मंथली कटा हुआ होता है तो उसको PF मिलता है। PF हर महीने यानी कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा भी। ठीक है, यहाँ PF कुछ भी हो सकता है, जैसे ज़्यादातर 12% यहाँ होता है। 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हर महीने किया जाता है, तो सैलरी में से काट लिया जाता है। ठीक है, और ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है। जो एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो इसके अगेंस्ट में एक इंश्योरेंस दिया जाता है। ये भी एक प्रकार का इंश्योरेंस है जो रिटायरमेंट के वक्त मिलता है एम्प्लॉय को। ठीक है, इसका जो कंट्रीब्यूशन रेट है 0.75% तक हो सकता है। ठीक है, तो हम PF निकाल सकते हैं इक्वल। उसके बाद हम ग्रॉस सैलरी का ना निकाल के यहाँ सैलरी का निकालते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी का नहीं निकाला जाता है। जो सैलरी आपका होता है प्रेजेंट के बाद, तो जो सैलरी आती है उसी का हम PF निकालते हैं। PF का कटौती होती है। ठीक है, इंटू करेंगे, उसके बाद 12% हम निकाल देते हैं, इंटर कर देंगे। राइट, उसके बाद हम ESI को भी यहाँ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वल। उसके बाद सैलरी इंटू हम कर देंगे 0.75%। ठीक है, उसके बाद इंटर कर देंगे। फिलहाल क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे और इसको भी हम कर सकते हैं, डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए दशमलव आ रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके हटा सकते हैं। अब देखिए हमारा तो ये निकल चुका है। अब यहाँ इन हैंड सैलरी निकालना है, तो इक्वल करेंगे। उसके बाद यहाँ ग्रॉस सैलरी, देन माइनस कर देंगे इसको, PF को अंदर माइनस कर देंगे, ESI को इंटर कर देंगे। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं अब आपका इन हैंड सैलरी यहाँ निकल के आ चुका है। ठीक है, हर एम्प्लॉय की जो इन हैंड सैलरी यानी उसके हाथ में जो जानी चाहिए वही सैलरी निकल के आ चुकी है। तो आशा करते हैं आपको ये जो वीडियो है समझ में आया होगा। तो अगर अच्छी लगी वीडियो को तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।